ना आपको पता है बाबा कहाँ है ना हमें पता है। हाँ। आप उन्हें ढूंढेंगी कहाँ? मिस्टर चौधरी जहाँ भी होंगे मैं उन तक पहुँच जाऊंगी। अंकल आप चिंता मत करना, देवी माँ मेरे साथ है, मिस्टर चौधरी के साथ ही लौटूंगी। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है एकदम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ। मीरा माँ, मीरा माँ, गुड लक। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। डाकनी एक पाप जीवी थी, 100 साल तक उसका साया मेरी फैमिली पर रहा। उसने मेरी माँ की जान ली, कितने मासूम निर्दोष लोगों को मारा उसने। दुनिया से हर पाप जीवी को मर जाना चाहिए। और रियली मिस्टर चौधरी, I see. मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। Congratulations, मुबारक हो मिस्टर चौधरी, शायद तुम थोड़ा और जी लोगे। अयान! मिस्टर चौधरी, कहाँ हैं आप? अयान! कहाँ हैं आप? अयान! Miss Ghosh! Good evening, Miss Ghosh. बंद कीजिए, बहुत हो गया। बंद कीजिए अपने गेम्स। ये खेल तुम लोगों ने शुरू किया छुपन छुपाई के साथ। कहाँ है? मिस्टर चौधरी कहाँ है? कहाँ है वो? वो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। और तुम गलत जगह पर हो। बहुत दूर आ गई हो मिस घोष। प्लीज गो बैक, क्योंकि अब तुम मुझसे नहीं बचा सकते। प्रोफेसर, देखिए, आप जो भी करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो तब होने से रहा, क्योंकि आपकी प्रेत आदमी की छुट्टी करने का उपाय ढूंढ लिया है मैंने। चंद्र जल चार्ज हो चुका है और वो पानी में आग लगाई वाली लाइन ना मैंने आपके प्रेतों पे सच होते हुए देखी है। आप फेल हो चुके हैं, तो अब आप हार मान लीजिए। और आपको मिस्टर चौधरी को मार के क्या मिलेगा? आप डाकिनी की कोई जूनियर पार्टनर है क्या? अगर आपको डाकिनी की मौत का बदला लेना है, आप मुझसे लीजिए। मिस्टर चौधरी ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। मिस्टर चौधरी निर्दोष। I'm done with you guys. Goodbye. एक मिनट, मैं आपसे प्लीज करके बात कर रही हूँ और आप ठोस जमा रहे हैं। मिस्टर चौधरी, मैंने भी ना पहले ही बुराई को हराया है। इस बार भी हम बुराई को हराएंगे और जीतेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि इस बार तुम किस बुराई का सामना करने जा रही हो, इसलिए टेक माय एडवाइस एंड जस्ट लीव। ऑलराइट मिस घोष? फैसला तो मैं ले चुकी हूँ। मेरा फैसला ये है कि मिस्टर चौधरी को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकर जाओ, लेकिन मिस्टर चौधरी को नहीं, मिस्टर चौधरी की लाश को। प्रोफेसर! Goodbye, Miss Ghosh. Sweet dreams, Miss Ghosh. नहीं, वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये दो मुखे का माया जाल है, ये सच नहीं है। प्रोफेसर, कोई है? व्यर्थ है मिस्टर चौधरी, नो यूज। बट आई मस्ट से, आपकी और मिस घोष की भी आइडियाज एकदम सिमिलर है। वहां मिस घोष तुम्हें बचाने आ रही थी और मैंने उसके साथ भी। क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया तुमने उसके साथ? प्रोफेसर, मीरा को कुछ हुआ ना तो बता रहा तुम्हें। मिस्टर चौधरी, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपनी चिंता करो। कहाँ है मीरा? मीरा! गुड बाय मिस्टर चौधरी। ये सच नहीं है, ये सब प्रोफेसर का काला जादू है, उसका बनाया माया जाल है।
इस बार जब मैं आंखें खोलूंगी तो वो मेरे सामने नहीं होगा। हीरा माँ, गुड लक। मिस्टर चौधरी को दुमुखा अकेला समझ के निशाना बना रहे, पर वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। जय माँ दुर्गा। तुम सच नहीं, तुम माया हो। लुक, चांद चरम पर है। इट्स ऑल ओवर मिस्टर चौधरी, इट्स ऑल ओवर। मुहूर्त शुरू हो चुका है और अब तुम्हारा खेल खत्म। अयान दुमुख, नहीं नहीं, वो नहीं है, ऐसा कर सकते वो। अयान, अयान! मैं यहाँ पे मौजूद सारे भूत, प्रेत, बुरी आत्माएं और सारे पाप जीवियों का आह्वान करता हूँ कि वो यहाँ आकर साक्षी बने, क्योंकि आज मैं इसका नाश करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया प्रोफेसर। प्रोफेसर, तुम कुछ गलती कर रहे हो। अब तुम्हारा खेल खत्म मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी, डाकिनी ने तुम्हें मारा था, लेकिन फिर भी तुम जीवित हो। उसके वार से कोई भी नहीं बच सकता, बट यू आर स्टिल अलाइव। क्यों? आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप मुझे अपनी सांसों में, अपने दिल में, अपनी धड़कन में, अपनी रूह में बसने की इजाजत दीजिए राजा साहब। क्योंकि मिस्टर चौधरी, डाकिनी तुम में समा गई है, तुम्हारे अंदर है वो। यस मिस्टर चौधरी। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे अंदर कोई डाकनी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें दो मुखा बना गई वो। तुम हो दो मुखा, तुम हो बाप जीवी। दो मुखा मैं नहीं, दो मुखा तुम हो। उन गांव वालों को प्रेत तुमने बनाया। तुम मुझे दो मुखा समझते रहे ना, लेकिन मैं पाप जीवी नहीं, मैं पाप जीवी प्रहरी हूं मिस्टर चौधरी। यस, आई एम डाकिनी हंटर।
सालों की तपस्या और तैयारी से मुझे पाप जीवी का नाश करने का ज्ञान मिला और आज मैं तुम्हारा नाश करने जा रहा हूं। इट्स ऑल ओवर। तुम ही कह रहे थे ना कि दुनिया से सारे पाप जीवियों का नाश हो जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ यू। मेरे अंदर कोई डाकनी नहीं है। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, समझे तुम? याद करो मिस्टर चौधरी कि तुमने डाकनी के साथ क्या सौदा किया था। याद करो तुमने उन लोगों के साथ क्या किया था। रिमेंबर मिस्टर चौधरी, याद करो। बाहर रुकना सेफ नहीं लग रहा है, हम सबको अंदर चलना चाहिए। चलिए। चलो तुम लोग भी अंदर चलो। काका दो मुखा का नाश करने की विधि में सबसे जरूरी होता है पूरे चांद की रात, और मुझे इसी पूर्णिमा की रात का इंतजार था। और आज पूर्णिमा की रात मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रेत सेना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और रुद्रपुर को बचा लूंगा। गुड बाय। गुड बाय मिस्टर चौधरी। अयान, नहीं, नहीं प्रोफेसर, नहीं। मिस घोष, नहीं, हट जाइए मिस घोष। आप मिस्टर चौधरी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप उन्हें नहीं मार सकते। अयान, अयान, मीरा तुम ठीक हो? मिस घोष, ये क्या कर रही हैं आप? आप अपने मिस्टर चौधरी की असलियत को नहीं जानते। मूव। मैं जानती हूँ ये क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको इन्हें मानने नहीं दूंगी। नहीं। मिस घोष, ये क्या कर रही हैं आप? वो बहुत ही खतरनाक है। और अगर आपने अयान को कुछ भी किया ना, तो यहाँ मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा। I said move। तुम जाओ मीरा। अयान, तुम जाओ मीरा। अयान, नहीं, मैं नहीं। अरे तुम कहो मीरा, तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए। तुम्हें पता ना कि मैं कौन हूँ? मैं दो मुखा हूँ, पाप जीवी हूँ मैं। प्रोफेसर सही कह रहे हैं, मैं सबके लिए खतरा हूँ। कितने लोगों की जान ली है मैंने, कितने मासूमों को मारा मैंने। और तुम ही कहती हो ना कि इस दुनिया से उस दुनिया की बुराई खत्म हो जानी चाहिए, तो मुझे खत्म हो जाने दो। प्रोफेसर, मुझे सब कुछ याद आ गया कैसे मैंने उन मासूमों की जान ली। मैं एक पाप जीवी हूँ, एक दो मुखा हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। और आपको रुकने की जरूरत नहीं है। प्लीज शूट मी। नहीं, अयान, माफ कर देना मुझे रुद्रपुर के लिए। गुड बाय डाकिनी। मीरा 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 मीरा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब बुरे नहीं है, अब अच्छे हैं। आप नहीं मर सकते। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा मीरा। मीरा मीरा। प्रोफेसर, देखा मिस्टर चौधरी, गांव वालों के साथ साथ मिस घोष के हालत के भी जिम्मेदार तुम ही हो। मिस घोष तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो इंसान नहीं हो, पाप जीवी हो। दो मुखा हो तुम, दो मुखा। हट जाओ मिस घोष से दूर, क्योंकि तुम्हारी काली शक्तियों से इसके सर पे खतरा मंडराता रहेगा। अगर तुम इसे सच में प्यार करते हो और इसे बचाना चाहते हो, तो दूर हो जाओ इसकी जिंदगी से, वरना इससे भी मरना होगा।
तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो प्रोफेसर। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी। मिस घोष, मिस घोष, नहीं नहीं मिस्टर चौधरी, दूर रहो। जहर बहुत फैल रहा है, सबसे पहले इसका इलाज करना होगा। और मिस्टर चौधरी, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें पता हो कि तुम्हें अपने साथ क्या करना होगा। मिस घोष, मिस घोष, मुखा मैं नहीं, दो मुखा तुम हो। उन गांव वालों को प्रेत तुमने बनाया। याद करो मिस्टर चौधरी कि तुमने डाकनी के साथ क्या सौदा किया था। याद करो तुमने उन लोगों के साथ क्या किया था। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मिस्टर चौधरी, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो। क्यों आई हो यहाँ पर? मुझे मर जाना चाहिए मीरा। जो हमारी आंखों के सामने मौतें हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही है। मैंने लोगों को प्रेत बनाया। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? मैं दो मुखा हूँ। मिस्टर चौधरी, रुद्रपुर में कोई सेफ नहीं है। ना तुम सेफ हो ना मेरी फैमिली सेफ है। मैं दो मुखा हूँ। मैं पाप जीवी हूँ। तुम जाओ, मुझे जो करना मैं कर लूंगा। तुम जाओ। मिस्टर चौधरी, आपने कोई पाप नहीं किया है। कोई पाप नहीं किया है। ऐसा कौन सा पाप जीवी है जो दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी है? वो डाकनी, वो सेवक, वो प्रेत, उनमें से मुझे कोई भी त्यागी नहीं लगा। आप जीवियों का एक ही उसूल है, माय वे या फिर जान दे। लेकिन आप तो पूरे रुद्रपुर के लिए सुसाइड करने चले थे। मैं अपनी अगर जान भी दे दूं ना मीरा, तो भी रुद्रपुर से माफी नहीं मांग सकता। पूरा गांव उजाड़ दिया मैंने, तुम जानती हो, और तुम मुझे समझाने आई हो। जिस गांव को आपने उजाड़ा है, एक बार अपनी आंखों से उनका हाल देख लीजिए। नहीं देख पाऊंगा। चलिए। नहीं मीरा, मैं नहीं देख पाऊंगा। मिस्टर चौधरी, चलिए मेरे साथ। मीरा, मीरा कहाँ ले जा रही हो? मीरा, ये लो, मीरा। अरे तुम जाओ। मिस्टर चौधरी, सब ठीक हो गए हैं। ये लो, सब ठीक हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि आपके दिल में पश्चाताप था। आप बुरे नहीं हो सकते। मैं दो मुखा हूँ। हाँ दादा, हम सब ठीक हो गए दादा। I'm sorry। एक काम करो, गांव में जाओ, सबको देखो, है ना? और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जाओ। दादा चलिए, और बाकी सबको देख कर आते हैं। ये सारे लोग ठीक। सॉरी, मैंने दो मुखा को बहुत भला बुरा कहा है। मुझे क्या पता था कि आप दो मुखा हो। आपके दो रूप हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे ने सबको प्रेत बना दिया और अच्छे ने सबको इंसान। आपको पता है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? ये कि आप इतने स्पेशल नहीं है मिस्टर चौधरी। अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती है, और गलती से आपके अंदर इतनी बुराई आ गई, पर देखिए ना, आपने उसे जीतने नहीं दिया। आप बहुत स्ट्रांग है अयान। सुख हो या दुख, देवी माँ अपने बच्चे को उतना ही देती है जितना वो हैंडल कर सके। शायद देवी माँ ने आपको दो मुखा इसलिए बनने दिया क्योंकि वो जानती थी कि आप इस बुराई को अपनी अच्छाई पे हावी नहीं होने देंगे। और अगर देवी माँ को आप पर इतना भरोसा है तो मैं क्यों ना करूं? और अगर हम दोनों को इतना भरोसा है तो आप खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? अपनी फैमिली के लिए। मेरे लिए?
पागल प्रेमी, इनको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब दो मुखा होना ही मेरी रियलिटी है। लड़ाई में कैसे लड़ूंगा मेरा? एक एक दिन करके। हम आज की लड़ाई आज लड़ेंगे, कल के बारे में कल सोचेंगे, क्योंकि परसों का आज सोचने से कोई फायदा नहीं है ना यार। पर अभी आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारे होटल के जो अगले गेस्ट हैं उनकी बेटी की शादी है। हमें बस ये मेक श्योर करना है कि उनकी शादी शुभ मंगल हो। थैंक यू मेरे साथ होने के लिए। चले। पता नहीं क्यों नया सवेरा आते ही लोग रात को भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि धरती फिर से करवट लेती है, रात फिर आती है, अंधेरा फिर से गहरा होता है और गहरे अंधेरे में नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, बहुत बुरे सपने। और बुरे सपनों का नाश करने के लिए आई एम हियर, अमी डाकिनी हंटर। गुड्डी, कितनी देर और लगेगी? मौसम भी इतना खराब हो रहा है। हाँ मम्मा, पहुंच रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। ओफो, संगीत वाले दिन ही तुझे बाहर जाना था मेकअप करने के लिए, और अगर जाना भी था तो भाई को लेकर जाती ना। यू अकेली क्यों चली गई? भाई प्रिपरेशंस में इतना बिजी था। वैसे भी आप मेरा मेकअप देखोगे ना तो सारा गुस्सा भूल जाओगी। आप डरो मत, मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगी। गुड्डी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आप चिंता मत करो, उन लोगों के आने में अभी बहुत टाइम है। तेज चला। अबे क्या चला रहा है? अरे इससे तेज चलाना थोड़ा। अरे इससे तेज तो मेरी नानी चल रही है। मारो। गुड्डी सुन, जब तक तू घर वापस नहीं आ जाती ना तब तक फोन मत काटना। हाँ, मुझसे बातें करते रहना। हाँ, नहीं काट रही मैं फोन। अभी 10 मिनट हैं आपके पास अपनी सिंगल बेटी से बात करने के लिए। शादी के बाद ना बात करने के लिए तरस जाओगी। गुड्डी, क्या हुआ? हेलो हेलो गुड्डी, मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है ना? कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? अबे साला ही तो गई। चल चल, निकल 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 जल्दी। चल 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 चल। तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी से ऊपर जाओ। अरे गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी काम करो। अभी तक रूम में नहीं पहुंचा है, जल्दी पहुंचाइए। सारी तैयारियां हो गई है। हाँ जी। लड़का लड़की यहाँ बैठेंगे और आप सब लोग यहाँ। और ये बीच में क्या है? बीच में है जंग का मैदान उर्फ डांस फ्लोर।
मेरा बेटा तुम्हें सबकिছু এত সুন্দর ব্যবস্থা করলে যে हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। काका, आप मेरे बाबा के मौसी के जमाई के ननद के छोटे भाई हैं, तो ऐसे सोनिया तो मेरी कजन सिस्टर हुई ना। मैं अपनी बहन की शादी में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो छोटी बहन की तो शादी तो करवा देगी। हाँ, अब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? है मिस्टर चौधरी और मैं तो साथ में काम करते हैं। अब साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो गई है আমরা সব বুঝতে পেরেছি है ना। ये क्या हुआ? लाइटिंग तो मैंने चेक की थी। ये फिर क्या हुआ? एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। साथ में काम करता हूँ ना, तो इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, अपने आप ही ठीक हो गई। दीदी, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, रजनी दीदी। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी बेटी है गुड्डी। पता नहीं से किसकी बुरी नजर लग गई। पिछले साल ही इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और अब तो इसका ये हाल है कि ये व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती, और वो भी ठीक शादी से कुछ दिन पहले। पता नहीं हमारी बच्ची को किसी की नजर लग गई। काकी, आपको बताना भूल गई, वो सोनिया आपको रूम में बुला रही थी। हम चले? हाँ हाँ चल दीदी, मैं चल। बेटा, रजनी दी की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। वो क्या है ना कि जब से गुड्डी का एक्सीडेंट हुआ है वो थोड़ी बदल सी गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मेरी नन्ही सी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही। ओफो मम्मा, क्या आप भी प्लीज अभी से मत रोइए। हम ठीक है बाबा, नहीं रोंगी। पहले काला टीका तो लगा दो ताकि किसी की बुरी नजर न लगे हमारी बच्ची को।
ये काले टीके किसी को नहीं बचा सकते। जिसे नजर लगनी हो उसे लग ही जाती है। मैंने भी तो हर उपाय किए थे, नहीं बचा पाई अपनी गुड्डी को बुरी नजर से। दीदी आप हिम्मत रखिए, देखिएगा मेरा मन कहता है हमारी गुड्डी एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी और अगली बारात हमारे घर में गुड्डी की ही आएगी और हमारी गुड्डी तो सबसे प्यारी दुल्हन बनेगी। अंजलि पीशी, महेश फूफा आपको बुला रहे। काकी आप जाइए, कोई बात नहीं, सोनिया को तैयार करके मैं नीचे लाती हूँ। ठीक है दी। आओ बैठो। ना मेरी बेटी दुल्हन बन पाई और ना ही तू दुल्हन बनेगी। जी आपने कुछ कहा? इस चेन से कोई दुल्हन थोड़ी ना बन पाएगी। ये शगुन की चेन है, उसे ये पहनाओ। ओके। मीरा दीदी, वो आपने सुनी ना वो आवाज होती है तभी तो सुनते हैं। डरना उससे चाहिए जो बिना आवाज किए ही आ जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? बच्चे आए हैं ना, इसलिए ये आवाजें हैं। मैं जाकर मिलकर आती हूँ। तुम यहाँ काम करती हो ना, गेस्ट को वेलकम करना तुम्हारा काम है। जी वो सॉरी सोनिया, 2 मिनट के लिए सिस्टर ड्यूटी रोकनी पड़ेगी क्योंकि नीचे जाके मैनेजर ड्यूटी निभानी है। तो मैं आती हूँ। इट्स ओके दीदी, आप जाइए, आई वेट फॉर यू। ओके, आती हूँ मैं। गुड्डी, तू अंदर कैसे आई? हाँ गुड्डी, गुड्डी, नमस्ते। नमस्ते। टॉपी में पानी टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है?
कंडी में से पानी कहाँ से गिर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया, सोनिया, सोनिया ठीक तो है ना? सोनिया तुम ठीक? अच्छा रमेश सुनो, एक काम करो, तुम जाके खाना देखो, देखो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आपका रूम तो उस तरफ है ना, आप वहां कहाँ देख रही हैं? कुछ जरूरत है आपको या कुछ चाहिए? ये तो मुझे What? वो आई थिंक शेव करते हुए कट गया होगा, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आपने बता सोनिया, कौन लड़की बाल सजाने के बाद खिड़की खोलती है? पूरे बाल खराब हो जाएंगे। सोनिया, तो होने दो, मैं सब बर्बाद करना चाहती हूँ। अरे मीरा बेटा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? हाँ, क्या हुआ दीदी? आप इतने डरे हुए क्यों? आप तो मुझे रेडी करने आए थे ना? Are you sure? वहाँ पे अंधेरा था, पर इतना भी अंधेरा नहीं था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सोनिया की आवाज इतनी अजीब लग रही थी, कोई सुनता ना तो समझ जाती कि सोनिया की आवाज नहीं थी। पर अभी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। सब कुछ ठीक है नहीं? नॉर्मल तो लग रहा है। हो सकता है मुझे ही समझने में कोई गलती हो गई हो। समझने में तो गलती मुझे हुई, मैं तो दोस्त समझ रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक कुली, राइट? आप कौन सी बात पकड़ के बैठ गए हैं? कि लाइट को क्या हुआ? मैं भी देखता हूँ, तुम ये रुको।
उठो उठो सोनिया। सोनिया क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? उठो उठो आराम से। क्या हुआ? दीदी मुझे लगा कि मैंने। सोनिया क्या लगा? क्या? धक्का, वो अंधेरा हो गया ना तो शायद किसी का धक्का लग गया होगा और बैलेंस किया तो गिर गई। मैं ठीक हूँ। सोनिया बेटा, तेरी पायल गिर गई, मैं पहना देती हूँ। तेरा दूसरा कहना भी उसने पहन लिया, तेरी पायल। अब तो सोनिया को पूरी तरह से अपने काबू में कर सकती है। अब वो वही करेगी जो तू चाहती है। सोनिया तेरे कपड़ों में दाग लग गया है, मेरे साथ वॉशरूम चल, मैं क्लीन कर देती हूँ। चल सोनिया। मैंने पूरे होटल का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बार बार लाइट ऐसे क्यों हो रही है? अरे सोनिया, तू वॉशरूम में क्या कर रही है? तेरे रूम में तो सारा सेटअप ब्राइड का है ना। इतना फन संगीत सेरेमनी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। चलना, चल के डांस करते हैं। मुझे ना तेरे साथ रील भी बनानी है। अरे दीदी, सोनिया तुम बिना बोले चले गए। मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी, मुझे लगा तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया है। क्या हुआ? बुरा? दीदी मुझे किस चीज का बुरा लगेगा? अरे ये दाग लगा था ना, इसे साफ करने आ गई। दीदी मुझे बहुत सारा डांस करना है आपके साथ और रील भी तो बनानी है। चलो अच्छी बात है, मुझे लगा मैंने सेम बात यहीं से सुनी है। यहाँ कोई और भी है क्या? नहीं तो दीदी, मैं अकेली हूँ। दीदी ये सब छोड़ो ना प्लीज, चलो मेरे साथ डांस करो। चलो। मुझे लगता है हमारी लाइफ में जितनी उथल पुथल चल रही है ना, मुझे नॉर्मल चीजों में भी कोई काली शक्ति नजर आने लगी है। सब ठीक है।
आई नो कि सब ठीक है, रिलैक्स। गाइस गाइस गाइस, भाभी जी आ चुकी हैं तो फिर से स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक। अब वो नेहा, सोनिया तुमने जागरूक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम सही कह रही थी मीरा, अभी हमारी जिंदगी से उथल पुथल खत्म नहीं हुई है। ये सोनिया, ये नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जागृत, ओह माय गॉड, क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, दूर रहो, दूर रहो। अरे दूर हटो मतलब क्या? अरे मुझे देखने तो खबरदार, मेरे बेटे के पास मत आना। ओह माय गॉड, आंटी मैंने किया क्या है? एक बार देखने तो दो। मैंने कहा ना, दूर रहो। आंटी जी रिलैक्स, एक मिनट, अब कट थोड़ा ज्यादा है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। हाँ? जागृत, देखो आई एम सॉरी जागृत, अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो प्लीज मुझे एक बार देखने दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कहा ना एक बार दूर रहो। ये सब करने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया था? एक मिनट आंटी, आप सोनिया को चांस तो दीजिए सफाई देने का। काका बहन जी, हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ बहन जी, एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप लोगों को दिखाई नहीं देता है कि आपकी बेटी ने कितनी बुरी तरीके से धक्का मार के मेरे बेटे को गिरा दिया, इतना खून निकाल दिया उसका। क्या सफाई देगी ये? तो मुझसे सुन लीजिए क्या हुआ था। अजीब बात है, कोई बिना क्लीनिंग के ये सब छोड़ के, ऐसा होता तो नहीं है।
कहना है कि ये सब मजाक था और क्या। आजकल के बच्चे इसे प्रैंक करना कहते हैं। प्रैंक? इसका मतलब ये सब मजाक था? अरे वो शादी ही क्या, जिसमें थोड़ी सी नोक झोंक ना हो, थोड़ी खींचातानी ना हो, थोड़ा हंसी मजाक ना हो। दरअसल बात यह है कि ये मेरा ही सुझाव था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ करने से किसी को चोट भी लग सकती है। आप प्लीज सोनिया को मत डांटिए, ये मेरा ही सुझाव है ना सोनिया? हाँ? कमाल है, आप भी बच्चों की बातों में आ गए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो बेटा, ये हम कर लेंगे। लेकिन अब आंटी पर भाई साहब, एक मिनट, बहन जी, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे ठहरिए तो। जीव लोग देखा दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया दीदी। मुझे कब क्या कैसे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है दीदी। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। दीदी धन्यवाद, हम जिंदगी भर आपके एहसान मत रहेंगे। इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है? अंजलि, तुम मेरी छोटी बहन हो और एक बेटी की तड़प क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्यों? आंटी, गुड्डी कहाँ है? वो बेचारी कहाँ होगी? ये रही। ये ऐसे कांप क्यों रही है? क्यों? उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए इतना कांप रही है वो। पता नहीं, आज तक तो मेरी बच्ची ने अपने खिलौनों के साथ भी मेरा तेरा नहीं किया, और आज सबके सामने। हे प्रभु, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? काकी, आप घबराइए मत, मैंने इसे बुखार की दवाई दिया है ना, ये ठीक हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, इसे आराम करने देते हैं अभी। हाँ सोनिया, तुम आराम करो, ठीक है? चलिए काकी। काकी, मैं सोनिया के पास ही रुक जाती हूँ। नहीं, जी, ऐसा क्यों? तुम सोनिया के इतने करीब कैसे आ गई, वो भी इतनी जल्दी? महेश काका मेरे बाबा के मासी के नौनों के जमाई के छोटे भाई है, पता है मुझे। तो इस नाते से सोनिया मेरी बहन हुई ना, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखने के लिए। तुम इस होटल की मैनेजर हो, तुम्हें ये होटल चलाना है, बहुत सारे फंक्शंस है जो तुम्हें संभालने हैं, हजारों काम है। सोनिया का खुद का परिवार यहाँ मौजूद है, उसकी मासी, उसकी छोटी बहन। फिर तुम सोनिया का काम क्यों करोगी? हम अपनी दुल्हन का ख्याल खुद रखेंगे, उसकी सगी मासी से बेहतर उसका ख्याल कौन रखेगा,
हैरांशु, जी दीदी। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं रहूंगी सोनिया के पास। ठीक है, चलो बेटा। आओ बेटा। चलो मीरा। मिस्टर चौधरी आप है। तुमने भी गुड्डी की व्हीलचेयर की बात सुनी? आपने भी सुनी? ओह गॉड, फिर अच्छा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी तक मेरा पूरा सपना ही चल रहा है। बट दिस इज सो स्ट्रेंज। इतनी रात को गुड्डी बाहर क्या कर रही है? अच्छा वो आप आ गए हो, वरना डर के कारण मेरी बैंड बची हुई थी। मैं अपनी कली के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह गॉड, आप अभी तक वही बात लेके बैठे हो। हमेशा पकड़ कर बैठा रहूंगा। चले देखें आवाज कहाँ से आ रही है, ढूंढते हैं आवाज कहाँ से आ रही है।
दोनों? क्या हुआ? वहां पे गुड्डी। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे हो। नो मैम, मेरा मजाक नहीं उड़ा रही है, मैंने भी व्हील चेयर पे उसे जाते हुए देखा है। कैसे हो सकता है? गुड्डी अपनी बहन के साथ उसके कमरे में सो रही है। वो अकेली यहाँ कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने हमारी आंखों से देखा है। मैम हम दोनों ने उसे देख व्हील चेयर चलते हुए देख। हम लोग सच कह रहे हैं। ये अच्छा है। पहले मेरी बेटी की मजबूरी का मजाक उड़ाओ, फिर उसकी माँ की। ये व्हील चेयर पुरानी है, उसका एक पहिया लूज है, कभी कभी खुद ही खिसक जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, हम किसी का मजाक नहीं बना रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब आप सोचिए ना, कितनी रात को इस व्हील चेयर को चलते हुए देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? तुम्हें जो लगना है लगे, लेकिन गुड्डी सोनिया के साथ उसके कमरे में सो रही है। हाँ तो हो सकता है इस आवाज से उनकी नींद खुल गई हो, वो उठ गए हो। हम जाके उन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ एग्जैक्टली, चले। देख लो। हो गई तसल्ली? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं एंड आई एम रियली सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। वी आर सॉरी, प्लीज।